This is kinetic theory of gases. What is kinetic theory of gases? Basically to describe the behavior of gas on the basis of its kinetic energy, right? That is called the behavior of gas on the basis of its motion के basis पे, correct? तो काइनेटिक थ्योरी अप्लाई करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर assumptions लेते हैं, राइट? पहली चीज तो काइनेटिक थ्योरी से हम किस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं. Like we know ideal gas equation is PV is equal to nRT. Now pressure changes when temperature changes and volume changes and number of moles change. If number of moles, temperature and the volume of the gas change, then the pressure change. Now pressure is force upon area, which is a mechanical term, right? Which is a mechanical term. So let's understand why the pressure change, and that too on the basis of motion, correct? So force किस वजह से? Due to frequent collision of molecule. Molecules random motion में and they keep on colliding. Molecules in random motion keep on colliding, and because of that a force exists, and that force per unit area is called pressure. So basically the reason of pressure is collision of molecules का collision, right? Now what happen if we have a vessel, एक vessel है, उसमें कुछ गैस का अमाउंट है, कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, अनसर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर है. अब हमने इसमें अमाउंट ऑफ गैस बढ़ा दिया, मींस नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर दिए. नाउ मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर because the density of molecules increase. Molecules are now closer, so they will collide more frequently. Their collision will increase, which will increase the force and the pressure increase. So that's why when number of moles increase, the pressure increase, right? अगर हम कुछ गैस निकाल देंगे तो distance between molecule increase हो जाएगा, तो number of collisions कम हो जाएंगे, तो pressure कम हो जाएगा. That is on the basis of number of moles. Now what happened with the temperature? When temperature rise, then speed of molecule increase, because जो भी temperature में heat होती है temperature rise के लिए, that goes to the kinetic energy of the molecule, right? ये हमने उसमें भी पढ़ा था, correct? किसमें? जो state change और temperature change वाला था, कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो एनर्जी कहाँ जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, और स्टेट चेंज होता है तो एनर्जी कहाँ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में. तो टेम्परेचर चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ी. स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ी तो कोलिजन फोर्स विल बी मोर, ठीक है? तो देन अकॉर्डिंगली दे विल हैव लार्ज चेंज इन मोमेंटम, यू कैन से, एंड सो द फोर्स एंड द प्रेशर इंक्रीज. सो दैट्स हाउ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्पीड इंक्रीज होती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, राइट? नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम? अगर मैं इस वेसल गैस का अमाउंट इतना रखते हुए ये सोचूं कि इसमें एक पिस्टन था और इस पिस्टन को मैं कंप्रेस करके यहां तक पहुंचा दूं, देन व्हाट विल हैपन? इट इज मोर ओवर द सेम थिंग, लाइक द डेंसिटी इंक्रीज. वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गई, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गई तो दे कम क्लोजर, एंड देन अकॉर्डिंगली फोर्स और प्रेशर बढ़ जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ गैस ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? बट वट एवर वी डू फॉर द आइडियल गैस. आइडियल गैस तो अकॉर्डिंगली हमें कुछ assumptions लेनी पड़ती है, बिकॉज गैसेज आर नॉट आइडियल. कुछ assumptions लेनी पड़ती है, उसमें जो मेन assumptions है वो है टोटल एनर्जी is kinetic. This is the main assumption, that total energy is kinetic.
यानी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स जीरो हो गई। तो नेग्लिजिबल इंटर एटॉमिक फोर्स है, तो दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, सो अकॉर्डिंगली क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। दैट इज व्हाट इज आवर असम्पशन, राइट? जितना मॉलिक्यूल पास आएंगे उतना उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा एंड अकॉर्डिंगली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसलिए हम जो आइडियल गैसेस एज्यूम करते हैं वो करते हैं हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा ना। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। सो देन इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होंगी एंड दे विल बी क्लोज टू आइडियल गैस। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, उतना गैस क्लोज टू आइडियल गैस होगी, राइट? हाँ, नहीं, वो इंस्टेंटेनियस होता है। वो इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है, वो है फोर्स ड्यू टू कोलिजन। ओके, राइट? तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वन बेसिक अजम्पशन। और इसमें क्यों है? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है। आइडियल गैस से डेविएशन कब होगा? जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, राइट? देन द नेक्स्ट assumption, motion between successive collision is a straight line called free path। दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जिसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स का मिला लो तो दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, राइट? नेक्स्ट, टाइम ड्यूरिंग कोलिजन is much lesser than time between collision। जो टाइम बिटवीन कोलिजन होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, राइट? टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो एक होता है जब कोलिजन हो रहा है, यानी जब कांटेक्ट में है, तो वो जो टाइम है उस टाइम को हम नेग्लेक्ट करते हैं in comparison to the time between two successive collision, right? तो ये मेन assumptions है काइनेटिक थ्योरी की। इज इट क्लियर? राइट। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी अगर हम डिफाइन करें प्रेशर, pressure on the basis of kinetic theory is 1/3 rho v square, v RMS। ठीक है, जितना भी हम इसमें काइनेटिक थ्योरी में स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे वो हमेशा RMS स्पीड लेते हैं, राइट? 1/3 rho v RMS square, correct? That is pressure on the basis of kinetic theory। VRMS, that is called root mean square speed। root mean square speed क्या होती है गैस की? that is 3RT/m या √3kT/m। small m mass of one molecule, mass of one molecule। capital M molecular weight। K
Boltzmann constant. And this is equal to R upon NA. R is universal gas constant and Na is Avogadro number. Right? Now, different laws, gas laws. First, Boyle's law. The Boyle's law says PV is equal to constant or P inversely proportional to V. अगर हम इसका ग्राफ बनाएं P versus V, this also called as indicator diagram. This is called as indicator diagram, and that is PV diagram only. This is PV diagram only. So this is like this. इस कर्व को हम आइसोथर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जब PV is equal to constant होता है तो where N and T are constant. Number of moles and temperature दोनों constant है. तो जब constant temperature होता है तो इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं और इस कर्व को हम आइसोथर्म बोलते हैं. If we draw the graph P versus 1 by V, so this is a straight line क्योंकि P is directly proportional to 1 by V. ठीक है. Then कौन सा लॉ? Charles law. What is Charles law? What is Charles law? V proportional to T. V by T is equal to constant when N and P are constant. Right? इसमें हम ग्राफ बनाएंगे VT ग्राफ. तो it will be a straight line not passing from origin but passes from origin if extended. It should not start from origin. क्यों? Origin means zero volume, which is not possible, right? तो it will not start from zero, ठीक है, क्योंकि जीरो कैल्विन भी वैसे नॉन एग्जिस्टेंस होता है, जीरो वॉल्यूम भी नॉन एग्जिस्टेंस होता है, तो जीरो से शुरू नहीं होगा. बट इस लाइन को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से पास होगा. राइट. द थर्ड इज Gay-Lussac's law. That is P by T is equal to constant when N and V are constant. इसका ग्राफ भी सेम straight line not starting from zero but when extended will pass through origin. जब एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से पास होगा. दैट इज P वर्सेस T ग्राफ. राइट. इन सब लॉज को कंबाइन करते हैं, इन सब लॉज को कंबाइन करते हैं तो आता है आइडियल गैस इक्वेशन. ऑल द लॉज आर इनकॉर्पोरेटेड इन
आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है. सो इट इज बेसिकली फर्स्ट ऑल दीज लॉ केम एंड देन उनको कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनी जिसमें सारे लॉ इंक्लूड हो गए. राइट. लाइक हम एन और टी को कांस्टेंट करेंगे तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, एन और बी को कांस्टेंट करेंगे तो पी बाई टी कांस्टेंट हो जाएगा. तो सारे लॉ इसमें इंक्लूड हो गए. राइट. अदर देन दैट वी हैव अ डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ. Dalton's partial pressure law. What this law says, if some gases, ठीक है, if some gases are mixed, then pressure of the mixture will be sum of pressure of individual gases when they were isolated. ठीक है ना. जब वो अकेले अकेले थी उस टाइम पे उनके जो प्रेशर थे और जब उनको मिक्स कर दिया तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ ऑल होगा. कंडीशन इज ऑल गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग. राइट. एंड आफ्टर मिक्सचर वॉल्यूम इज सेम एज ऑफ ऑल गैसेस. ठीक है. लाइक यू कैन इमेजिन इट इज समथिंग लाइक दैट. दीज आर आइडेंटिकल कंटेनर्स. These are identical container. इसमें एक गैस है, इसमें दूसरी गैस है, इसमें तीसरी गैस है, इसमें प्रेशर P1 है, इसमें P2 है और ये P3 है. ये आइडेंटिकल कंटेनर है, तीन डिफरेंट गैसेस है और ये भी आइडेंटिकल है. इसको 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 इसमें डाल दिया तो देन टोटल प्रेशर इज सम ऑफ ऑल. तो ये कंडीशन है. व्हाट इज द कंडीशन? दे शुड हैव इक्वल वॉल्यूम एंड दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम. राइट. So this is what Dalton's partial pressure law. Clear? Then Avogadro law आता है. Avogadro law is simply if pressure, volume and temperature are equal of some gases, so then their number of moles will be equal. If pressure, volume and temperature of some gases are equal, then their number of moles will be equal. Right? Now एक question आप करो छोटा सा. ये एक वेसल है जिसमें कुछ गैस है. ये थ्रू वॉल्व एक दूसरे वेसल से कनेक्टेड है जिसमें भी कुछ गैस है. ठीक है. राइट. इट हैज टेम्परेचर 300 Kelvin, it has temperature 400 Kelvin. The pressure in this is 5 atmospheric. The volume of this is 20 cc. Right? The pressure in this is 7 atmospheric and the volume of this is 15 cc. Two vessel filled with gas, isolated and बीच में wall. Then find common pressure when valve is opened. Find common pressure when valve is opened. Process मैं आपको describe करता हूँ. अभी ये अलग अलग है. जैसे ही हम वॉल्व खोलेंगे गैस विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. कब तक? जब तक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए. तो दैट इक्वल प्रेशर इज कॉल्ड कॉमन प्रेशर. वो कॉमन प्रेशर हमको नापना है. देन टेम्परेचर ऑफ बोथ आर मेंटेन्ड. यानी इस पूरे प्रोसेस में इनके जो टेम्परेचर है वो 300 एंड 400 ही रहेंगे. हुआ? राइट. करो ट्राई. फर्स्ट यू नीड टू थिंक व्हाट इज कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट,
but we know pressure will change. If volume is constant, temperature is constant, then what is changing which will change the pressure? If we go by the equation, PV is equal to nRT, V constant, R constant, T constant, so only the number of mole is changing. When the gas will flow from one vessel to other, the number of moles will change. ठीक है, but gas is not going outside. The total or number of moles before and after will remain same. The total number of moles before N1 plus N2 before, and later N1 dash plus N2 dash. पहले ये प्रेशर N1 इसका N इज इक्वल टू PV बाई RT, ठीक है। तो पहले प्रेशर 5, वॉल्यूम 20, R एंड टेम्परेचर 300। दूसरे के लिए प्रेशर 7, वॉल्यूम 15, R एंड टेम्परेचर 400। बाद में प्रेशर दोनों का सेम हो गया जो हमें निकालना है। द प्रेशर इज P, द वॉल्यूम इज 20, R इंटू 300, देन P वॉल्यूम इज 15, R इंटू 400। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, राइट। इसमें R तो कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो भी सारी कैंसिल कर दो। दिस इज 100/3 प्लस 105/4, दिस इज 20p/3 एंड दिस इज 15p/4, 15p/4। इनका एलसीएम लो दोनों साइड, 12 आ जाएगा, 12। दिस इज 400 प्लस 315, दिस इज 80p प्लस 45p अपॉन 12, ये 12 कैंसिल, दिस इज 715 इज इक्वल टू 125p। द प्रेशर इज 715/125। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देन यू नीड टू सी द नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स का भी अपना एक रोल होता है। हम क्या करते हैं जनरली क्वेश्चन में, उसको तो कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, राइट। हो गया, एक दो क्वेश्चन और करो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, देखो, द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन सेम, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स N2/N1 इज इक्वल टू P2/P1, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया। तो P2 कितना है 2, एंड इनिशियली कितना था 2.5, तो ये कितना हो गया 0.8। तो N2 इज 0.8 ऑफ N1, यानी 80% बचा है। तो कितने परसेंट निकल गया 20%, तो 20% निकल गया। थर्ड हो गया, an air bubble doubles, question number 3, an air bubble doubles in radius on rising from the bottom of a lake to its surface if the atmospheric pressure is equal to that of column of water of height h, the depth of lake is, right? Because what is given to there, the pressure, ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर तक बबल आएगा तो प्रेशर कम होता जाएगा, राइट। यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम P1, यहाँ प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, राइट। वी एज्यूम द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1, राइट। नाउ ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है H।
ठीक है, ऊपर वॉल्यूम द रेडियस डबल, रेडियस डबल हो गया तो वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। पहले प्रेशर हमें मालूम नहीं, वो हमें निकालना है, और पहले वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब। तो P1 इज इक्वल टू 8h, राइट। तो यहां पे प्रेशर कितना है 8h, उसमें से h तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो वाटर प्रेशर कितना हुआ, वाटर प्रेशर दैट इज 8h माइनस h इज इक्वल टू 7h। तो हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ लेक कितना हो गया 7h, सो डेप्थ इज 7h, राइट। ओके, next is 9th. The pressure of a gas contained in a vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree C. Now, pressure change, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। तो डेल्टा P बाई P कितना हो गया, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 4%, 0.4%, 0.4 by 100. Given temperature change is 1. Temperature change in Kelvin and degree C is same, right? So now delta P by P is equal to होता है delta T by T, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा P by P is delta T by T। डेल्टा P by P कितना हो गया 0.4 by 100, डेल्टा T 1, तो टेम्परेचर दैट इज 250 केल्विन में आएगा ये, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल is number of ways to move, number of waves to move with appreciable energy। यानी प्रैक्टिकली देखें तो नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी, कितने तरीके से उसके पास एनर्जी हो सकती है, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम F से डिनोट करते हैं, इज ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ड्यू टू रोटेटरी मोशन एंड due to vibratory motion। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोशन, रोटेशनल मोशन में भी होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोशन, एंड वाइब्रेटरी मोशन में होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोशन। यानी एवरी वाइब्रेटरी मोशन will have 2 degree of freedom। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो मैं अभी बताता हूं, पहले एक बार नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लो, राइट। किस मॉलिक्यूल में कितनी होती है, राइट। मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, राइट। ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ये तो सब में होती है। रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो मिनिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबकी होती है, ठीक है। देन डायटोमिक, ट्रांसलेटरी 3,
रोटेशनल 2 एंड नो वाइब्रेशनल, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में दो मॉडल होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। दिस इज ट्रायंगुलर मॉडल एंड दिस इज लीनियर मॉडल, राइट। इन द लीनियर मॉडल 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी एंड 2 वाइब्रेटरी, टोटल 7। In triangular model 3 translatory, 3 rotatory and then total 6. Now solid and liquid molecule, solid and liquid, right। liquid के molecule comparatively free होते हैं मूव करने के लिए, but they are not moving randomly like the gas molecule। तो लिक्विड कैन बी कंसिडर्ड इन द सॉलिड कैटेगरी फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें ट्रांसलेटरी नहीं होती, रोटेटरी नहीं होती, टोटल वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। ठीक है। 3 वाइब्रेटरी मोशन अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। ये जो हम 3 ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, ये भी कौन से मोशन है? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अकॉर्डिंगली एक वाइब्रेटरी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। एक वाइब्रेटरी मोशन मीन्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 वाइब्रेटरी मोशन मीन्स 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। सो दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज फिक्स। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर बहुत सारे टाइप की गैसेस यानी मोनोएटॉमिक में डायटॉमिक गैसेस मिक्स कर दी, तो जो ओवरऑल मिक्सचर बनेगा वो कैसे होगा? ठीक है। इफ N1 N2 moles of degree of freedom F1 F2 are mixed, then for mixture degree of freedom is N1 F1 plus N2 F2 plus and so on upon N1 plus N2 plus and so on. Now, law of partition of energy. Energy of each molecule is equally divided among all degree of freedom. जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें इक्वली डिवाइडेड है एंड is equal to half kT per degree of freedom. It's equal to half kT per degree of freedom. ठीक है। Now Cp is molar specific heat at constant pressure. Cv is molar specific heat at constant volume. And gamma is adiabatic constant. ठीक है। मोल Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume. ये इक्वल टू होती है F/2R. F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है,
तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम से स्पेसिफिक हीट निकल आती है. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज F/2R. नाउ Cp, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है Cv प्लस R. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R. So this become 1 plus F/2R. राइट. तो अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है तो Cp Cv मालूम है. देन गामा, गामा इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट. एडियाबैटिक कांस्टेंट, और ये होता है रेशियो ऑफ Cp टू Cv, Cp अपॉन Cv, एंड इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इट विल बी 1 प्लस 2/F. अगर आपको मिक्सचर का Cp Cv निकालना हो तो पहले मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, उससे Cp Cv आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. Oxygen and hydrogen gas are at same temperature. The ratio of average kinetic energy of oxygen to that of hydrogen. Average kinetic energy कितनी होती है? 3/2 kT. टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो दोनों सेम हो गई. टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम, राइट. तो अलग होता. हाँ. Now fifth, the temperature at which root mean square velocity of hydrogen gas molecule is equal to that of oxygen molecule at 47 degree C is. 47 degree C हो गया कितना? 320 Kelvin, राइट. तो दोनों इक्वल हो गई. तो √3R टेम्परेचर कितना? 320 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32. एंड हाइड्रोजन 3R टेम्परेचर निकालना है. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2. ठीक है. 3R कैंसिल हो गया, दोनों साइड रूट हटा दो, तो कितना हो गया? 320 अपॉन 32 इज इक्वल टू T/2. तो T इज इक्वल टू 20 Kelvin. ठीक है. 20 Kelvin आ गया, राइट. नाउ क्लियर. क्वेश्चन नंबर 13. इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश, तो इट विल कन्वर्ट इनटू आइडियल गैस. आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. 4.5 kg वाटर. तो 4.5 kg वाटर में कितने मोल्स हुए? कितने मोल्स हुए? नंबर ऑफ मोल्स इज 4.5 kg, तो 4500 ग्राम हो गया. एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18. ठीक है. तो 250, 3 2 जा 36 एंड 5, तो 250 मोल हो गए, राइट. एंड 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर. 1 mole is equal to 22.4 liter, and 1 liter is 10 to the power minus कितना? 3. 1 liter is 10 to the power minus 3 meter cube. So this is 22.4 into 10 to the power minus 3 meter cube, right? तो कितना हो गया? 250 इंटू 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसको सॉल्व करो, दैट इज 5.6. So this is 5.6 meter cube, right?